हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में WTO में ब्रजेंद्र नवनीत को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं ब्रजेंद्र नवनीत की। तो यह एक 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं और यह तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं और हाल ही में इन्हें ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है। और WTO की स्थापना 1995 में की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में WTO के कुल सदस्य देशों की संख्या है 164 यानी कि 164। और WTO का 164वां देश बना है अफगानिस्तान। और WTO के डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो अजीवेडो। तो ये है रॉबर्टो अजीवेडो और यह ही वर्तमान में WTO के डायरेक्टर जनरल हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनवर सागर का निधन हो गया, वे कौन थे। तो अनवर सागर एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे और यह इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि अनवर सागर एक गायक थे और यह इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये है नीरज चोपड़ा, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी है जिसे जेवलिन थ्रोअर भी कहा जाता है। और हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से की गई और यह भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। और हाल ही में BCCI के द्वारा रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघल और विकास किशन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। तो इन सब नामों को भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। तो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन जम्मू एंड कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने लॉन्च किया। तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है और इन्होंने ही सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन को लॉन्च किया है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब बात आती है राजीव टोपनो की। तो यह है राजीव टोपनो और यह
1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और जो कि गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी तक यह प्रधानमंत्री के निजी सचिव रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें ही वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, जिसे हिंदी में विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 189 और इसका 189वां देश बना है नोरू। 189वां देश बना है नोरू और इसके हेड है डेविड मलपास। डेविड मलपास। और वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। तो यह है अंशुला कांत जो कि वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीएफओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन कर्मियों के लिए संपादन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन कर्मियों के लिए संपादन अभियान शुरू किया है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और साथ ही में छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया। तो इन बात को भी ध्यान रखिए और हाल ही में छत्तीसगढ़ में सीजी हाट जिसे सी घाट भी कहा जाता है, इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किया गया और छत्तीसगढ़ में पढ़ही तुहार द्वार ऐप भी लॉन्च किया गया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है छत्तीसगढ़। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने करा और इस नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहाँ वन डेवलप किए जाएंगे और इसका टारगेट अगले 5 साल में शहरी क्षेत्र में 200 शहरी वन डेवलप करना है और जिसका शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है और हाल ही में इन्होंने ही नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है? तो ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब बात आती है ब्रिटेन की यानी कि यूके की। तो यूके की कैपिटल है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड और यूके में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है और यूके के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और वर्तमान में वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने करा है। अब जानते हैं टुलिप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम
और इसे MHRD, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। MHRD, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। तो यह है हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं और वर्तमान में इन्होंने ही तुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हरदीप सिंह पुरी ने ही PM स्वनिधि योजना का भी शुभारंभ किया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइम 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइम 2020 से सम्मानित किया गया है और कृतिका पांडे एक राइटर है। तो ये है कृतिका पांडे, जो कि एक राइटर है और हाल ही में इन्हें ही कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइम 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट टी एंड स्नैक्स के लिए किया गया है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। इसे KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसानों को बहुत कम रेट पर लोन दिया जाता है और KCC के अंतर्गत किसान 3 लाख तक का लोन ले सकता है। इस पर 7% का ब्याज लगता है और यदि किसान इस लोन को समय सीमा के अंदर वापस कर देता है तो उसे 3% की सब्सिडी मिल जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत घर लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्र के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो वंदे भारत मिशन के तहत घर लौटने वाले नागरिकों के लिए स्वदेश पहल शुरू की गई। अब जानते हैं स्वदेश पहल क्या होता है। तो स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और वंदे भारत मिशन इंडियन एयरफोर्स के तहत शुरू किया गया। जो भी भारतीय दूसरे देशों में फंसे थे उन्हें घर वापसी कराने के लिए वंदे भारत मिशन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया और इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीयों को घर वापसी कराने के लिए चलाया गया था। तो इन सब बातों ध्यान रखिए कि वंदे भारत एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया और ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो केरल सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा, जो कि K-Phone प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। अब बात आती केरल की। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और केरल के वर्तमान टाइम पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान शुरू किया गया और केरल में ही तिरंगा पहल की भी शुरुआत की गई। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। तो यह है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की है और यह ही हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप पर रही है। और यदि हम बात करें कि इस रैंकिंग में सेकेंड नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो सेकेंड नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी रही और यह भी चाइना की है। और थर्ड पोजीशन पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही, जो कि सिंगापुर की है। और यदि बात करें भारत की, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की टॉप 100 में भारत की 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं।
भारत की 8 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई है, जिसमें 36वें नंबर पर IISc बेंगलोर शामिल हुई। IISc बेंगलोर शामिल हुई। और यदि बात करें कि इस रैंकिंग यानी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को THE जारी करता है और यह एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म द हायर एजुकेशन है। द हायर एजुकेशन है। तो इन बातों ध्यान रखिए कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर है सिंघवा यूनिवर्सिटी और इसमें भारत की 8 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई और इस रैंकिंग को जारी करता है THE, जो कि एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में तिरंगा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो तिरंगा पहल केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। अब तिरंगा पहल के अंतर्गत होता क्या था, एक गाड़ी पर 2 मॉनिटर और एक स्क्रीनर लगाया गया और इसमें एक थर्मोमीटर भी लगाया गया और यह गाड़ी गली गली जा करके लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करती थी। इस गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, इसलिए इसका नाम तिरंगा पहल रखा गया। तो इन बातों ध्यान रखिए। और आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का नाम क्या है। MSME मंत्रालय के सचिव का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है अरविंद कुमार सिंह, कृष्णेंदु मजूमदार, अजीत कुमार या फिर अनिश सिंघल। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।